यूपी से बाहर से लोग आ रहे हैं, मगर हम जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं हमारे को कोई वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है उत्तराखंड वालों को उत्तराखंड में ही रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। करने दिया जा रहा है। वहाँ की जो समाज है, वहाँ के जो लोग कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ पे किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं। और सबसे मेन बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अगर हम चलने भी चाहे तो 1500 की सवारी अगर हम डालते हैं तो वहाँ पे हमें जो है 1500 के हम अगर सवारी ले जाएंगे तो वो 1000 रुपये हमें चालान कर रहे हैं। एक दिन में जो है 2-3 बार हमें चालान किया जा रहा है। करके जो है तो आप लोगों ने कुल कितना खर्चा किया होगा वहाँ पे हमने भैया कम से कम कुछ भी नहीं तो 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा किया है। अच्छा। तो देख लो भाई, ये लोग वहाँ कमाने के लिए जा रखे थे, उल्टा ये लोग वहाँ खर्च करके आए हैं 15-20 हजार। तो आपने लाइसेंस बनाया, इसके बाद कुछ इससे कमाए भी या फिर केवल लाइसेंस ही बनाया? कमाया का गवाया। अच्छा, गवाया है। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों को लेके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैला रखी हैं। जो घोड़े खच्चरों के मालिक रहते हैं वो उन्हें बराबर खाना पीना नहीं देते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि यात्रा जब ही चरम पे होती है तो जो घोड़े खच्चरों के मालिक होते हैं तो वो वहाँ केदारनाथ यात्रा में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे पहलू पे बात करेंगे। वो पहलू यह है उत्तराखंड में स्वरोजगार को लेके। नमस्कार दोस्तों, डीवीपी न्यूज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। मैं सुरेश रमोला इस वक्त मौजूद हूं हटकुड़ी धाम में, जो कि गंगोत्री से केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग है। यहाँ हटकुड़ी धाम में केदारनाथ पैदल मार्ग का पड़ाव रहता है। तो अभी मेरे साथ कुछ घोड़े खच्चर वाले भाई साहब जी हैं जो ये सोच के केदारनाथ धाम गए थे कि वो वहाँ जाएंगे, आजकल यात्रा चल रही है, वो लोग भी वहाँ 2-4 पैसा कमाएंगे। लेकिन जब ये लोग वहाँ गए तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्होंने ही अपना कारोबार सेट कर रखा है। यानी कि जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो भी बाहर के ही हैं, जो दुकानें हैं वो भी बाहर के लोगों ने ही लगा रखी है, यानी कि नेपाल के लोग। यहाँ तक कि ये भाई जी बता रहे थे कि जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो जम्मू कश्मीर से यहाँ उत्तराखंड में आ रखे हैं। लेकिन जो अपने पहाड़ी भाई हैं, ये पहाड़ी जितने भी आप लोगों को घोड़े खच्चर वाले भाई साहब जी दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ से ही हैं। लेकिन इनको पहाड़ में ही स्वरोजगार करने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि रोजगार करने नहीं दिया जा रहा है। तो भैया जी, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएंगे? बल सिंह। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं आप सारे? हम तो उत्तरकाशी के रहने वाले। उत्तरकाशी के। तो आप कब गए थे केदारनाथ धाम? गया था हम 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। अच्छा, तो 1 महीने के दौरान कुछ कमाई वमाई? कमाई तब ऐसा क्या बताना भाई, ये ऐसा है कि प्रॉब्लम क्या बतानी वहाँ की। तो नहीं, प्रॉब्लम बताओ आप। हमारा जो बनना था हाँ। वो बन नहीं पाया। अच्छा। लाइसेंस बनाया नहीं उन्होंने। अच्छा, लाइसेंस ना बनने की वजह क्या रही? नहीं, ऐसे ही रहे हम। कहीं वो इधर उधर कोई रास्ता में ले गए, कभी परेशान रहा कि ये हम कैसा परेशान, भूख से भी घोड़े के लिए अपने लिए भी कुछ चाहिए। अच्छा। वो भी नहीं हो पाया। हाँ। तब अब क्या हुआ तब जब हमारा ये नहीं हुआ। अच्छा, तो आप जितने करके जा रखे थे हम, हाँ, तो उतना नहीं हो पाया, तो हम क्या करें। आपका पहली बात लाइसेंस नहीं बना, फिर आप लोग वहाँ कितने दिन रहे आप? हम तो 1 महीने रहा वहाँ। अच्छा, 1 महीने रहा। हाँ। तो 1 महीने बिना रोजगार के आप लोग कैसे रहे वहाँ? बिना रोजगार के बस, जो हमारा कोई हिसाब ही नहीं रहा वहाँ का। अच्छा, तो एक भैया जी हमारे, तो आप लोग वहाँ उतने दिन बिना रोजगार के रहे, तो कैसा आप लोगों ने वहाँ खाने पीने का, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा महंगाई है? भाई साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो है जब गए थे घर से तो हमें लगभग 15 दिन के करीब हो गए हैं। इसलिए जो है हम जब वहाँ पे गए तो हमारे लाइसेंस या नहीं बनी, वहाँ के लोकल लोग हमें चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और उसमें जो है लोग वहाँ पे दलाली कर रहे हैं 15 से 20 हज़ार के, या 12 से 15, इसके बीच में लोग लोकल से लाइसेंस बना रहे हैं, अपने नाम पे बना रहे हैं, फिर लोगों को पकड़ा रहे हैं। अच्छा। इसलिए जो है लोगों को चला रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि वहाँ कोई यूपी से आ रखा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रखे हैं, तो वहाँ पे अपना दायित्व वो कर रहे हैं, वहाँ पे अपने अधिकार जमा रहे हैं। इसलिए जो है वो अपने चला रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं। हमारे यूपी से बाहर से लोग आ रहे हैं, मगर हम जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं हमारे को कोई वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है उत्तराखंड वालों को उत्तराखंड में ही रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए जो है हम टिहरी, उत्तरकाशी के कोई भी अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, कोई हमारे इधर के लोगों की किसी की भी सुनवाई नहीं हो जा रही वहाँ पे। और जो है वहाँ की जो समाज है, वहाँ के जो लोग कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ पे किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं। और सबसे मेन बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अगर हम चलने भी चाहे तो
1500 की सवारी अगर हम डालते हैं तो वहाँ पे हमें जो है 1500 के हम अगर सवारी ले जाएंगे तो वो 1000 रुपये हमें चालान कर रहे हैं। एक दिन में जो है 2-3 बार हमें चालान किया जा रहा है। अच्छा। इसलिए जो हम जो वहाँ पे नहीं टिक पाए हैं और इसके लिए जो हमें वापस आना पड़ा है। अच्छा, तो बस। आप उतने दिन वहाँ बिना रोजगार के रहे, तो आप लोगों ने खुद भी खाना खाया होगा, ऊपर से जो आप लोगों के घोड़े खच्चर हैं उनको भी कुछ खिलाया होगा। भाई साहब, खाने के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे देखा जाए तो 200 रुपये किलो चना के हिसाब लग रहा है। वहाँ पे 90 रुपया गौरीकुंड में लग रहा है, 200 केदारनाथ में लग रहा है। और खाना भी वही है कि 200 से नीचे वहाँ पे खाना नहीं है। और उसमें जो है घास भी बहुत महंगाई है वहाँ पे। कम से कम 1000 के आसपास एक शाम को घोड़े को खिलाना पड़ता है घास का। फिर चना खिलाना पड़ता है, गुड़ खिलाना पड़ता है। फिर वहाँ पे उतनी महंगाई है, फिर हमारे जेब में जो कुछ पैसे थे इतना हमने लगा करके जो है। तो आप लोगों ने कुल कितना खर्चा किया होगा वहाँ? वहाँ पे हमने भैया कम से कम कुछ भी नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा किया है। अच्छा अच्छा। तो देख लो भाई, ये लोग वहाँ कमाने के लिए जा रखे थे, उल्टा ये लोग वहाँ खर्च करके आए हैं 15-20 हज़ार रुपये, जो कि बहुत बड़ी बात होती है 15-20 हज़ार रुपये। हैं भैया जी? बहुत बड़ी बात भैया, हमें मजदूर आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि हम इतना वो हमें फोकट में तो मिल नहीं रहा, हमें भी कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए हमें कमाना पड़ रहा है। इसलिए जो है हमने कमा के घर से ले गए और वहाँ से जो है खा के आ गए, खाली हाथ ताली बजा के घर आ रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब वहाँ पे रोजगार नहीं मिला तो लास्ट में कुछ नहीं, ऑप्शन यही था कि अपने घर जाना सही है। हाँ वही तो। और क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो आपको वैसे वहाँ के बारे में पता होगा कि लोग घोड़े खच्चरों को खाना नहीं देते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी अफवाहें फैल रखी है लोगों ने वहाँ की। भैया खाना तो खैर क्या देंगे, लोग खुद अपने पैसों से खिलाना पड़ता है वहाँ पे। पर बात ये है कि सबसे मेन बात ये है कि चलने नहीं दे रहे हैं। खिलाना किस बात पे है, लोगों ने पैसे जब जेब में होंगे तो तभी खिलाएंगे। अच्छा। और जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो खिलाना किस बात पे है। कोई वहाँ ऐसा बैठा नहीं है कि हाँ कोई फोकट में दे देगा। अच्छा। ये है कि जब पैसे जेब में है तो तभी खिलाना पड़ेगा, खिलाएंगे। और जब होगा ही नहीं तो खिलाना भी कहाँ से है। अच्छा। और जब भी केदारनाथ यात्रा नहीं चल रही होती है, वैसे तो आप लोगों को वहाँ रोजगार मिला नहीं, तो उससे पहले आप क्या करते थे खच्चरों के द्वारा रोजगार? भैया हम जब वहाँ पे उस लाइन पे मतलब जब कोई वो यात्रा उतरा कोई वो नहीं था, तो हम घर पे अपना घर का काम करते थे। जैसे रोड़ी डालना हो गया, बजरी डालना हो गया, सीमेंट का काम हो गया, अपना मकान का काम हो गया, घर पे हम रोजगार घोड़ों से किया करते थे। अच्छा। तो भाई और बहनों, आप लोग देख लो, पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही काम करने नहीं दिया जा रहा है। कहते हैं ना कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उन्हें बाहर परदेश जाके नौकरी करनी पड़ती है, तो उनकी एक मजबूरी रहती है, उन्हें कोई शौक नहीं चढ़ा है बाहर परदेश में जाके नौकरी करने का। जैसे कि आप लोगों के सामने उदाहरण पड़ा हुआ है, ये भाई साहब जी पहाड़ में ही नौकरी करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, लेकिन जब भी वो केदारनाथ यात्रा पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, रोजगार करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ नौकरी करने नहीं दी जाती। जबकि जो केदारनाथ यात्रा पे बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं, यूपी से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, और भी बहुत सारी जगह से हैं, नेपाल तो सारे नेपाली वहाँ भरे पड़े हैं। अच्छा, जो ये हमारे साथ यहाँ पे आना थोड़ा आप जो हमारे साथ ये अंकल जी है, इनका यानी कि सामान ढोने का लाइसेंस बन रखा है, लेकिन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं, सामान कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और ये लाइसेंस का कुछ पैसा पड़ा आपको? अरे ये लहसुन का तो इसका तो लहसुन का 800 पेड़ा हाँ। और 1400 इसकी पड़ी। अच्छा, तो आपने लाइसेंस बनाया, इसके बाद कुछ इससे कमाए भी या फिर केवल लाइसेंस ही बनाया? कमाया का एक गवाया। अच्छा, गंवाया है। अच्छा। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उन्हें पहाड़ों में ही रोजगार करने दिया जाए। बीते कुछ दिनों की बात अगर मैं करूँ तो जो हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं के मंदिर हैं वहाँ घुंडले चोरी किए गए थे। तो जो हमारे पहाड़ी भाई साहब जी हैं वो तो ये काम कर नहीं सकते। जो बाहर के लोग उत्तराखंड में आ रखे हैं, रोजगार मांगने के लिए आ रखे हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के काम है। और देखना, केदारनाथ धाम में जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें तो काम दिया नहीं जा रहा, जो बाहर से आए हुए लोग हैं केवल वही लोग वहाँ राज कर रहे हैं। मैं राज ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये भाई साहब जी बता रहे थे कि इन्हें वहाँ काम करने दिया ही नहीं, रोजगार दिया ही नहीं।